नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पिछले एक हफ्ते से हाउस के अंदर बजट पर बहस हो रही है और दोनों तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ और राय आ रही है। जनाब स्पीकर, GDP ग्रोथ पे बात हो रही है, FBR और मुख्तलिफ सोर्सेज से टैक्स कलेक्शंस की बातें हो रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस हाउस से बाहर 22 करोड़ अवाम को इन जो यहां पे डिबेट हो रही है उससे कोई गर्ज नहीं है। वो तो एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर खुशहाली आ रही है, अगर इस मुल्क की मैशियत जो है वो पटरी पर, ट्रैक पर आ गई है और यहां GDP ग्रोथ बढ़ रही है, तो फिर बताया जाए कि क्या आटा सस्ता हुआ, क्या चीनी सस्ती हुई, क्या दालें सस्ती हुई, क्या चावल सस्ता हुआ, क्या इस मुल्क के अंदर बिजली सस्ती हुई, क्या गैस सस्ती हुई, क्या यहां पर खादें, DAP खाद, यूरिया खाद सस्ती हुई, क्या यहां पर पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, यहां पर जो बेघर लोग थे उन्हें घर मिले और जो यहां पर बेरोजगार हमारे नौजवान थे क्या उन्हें नौकरियां मिली? अगर जनाब स्पीकर इसका जवाब नफी में है तो फिर मैं माजरत से ये बात कहूंगा कि फिर ये GDP ग्रोथ और साथ ये बजट जो है ये एक धोखा और एक फ्रॉड है। जनाब स्पीकर, जो हमें बताया गया है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से FBR और मुख्तलिफ ज़राए से जो टैक्स आमदनी है वो तकरीबन 8,487 अरब रुपए मुतवक्को है और इसमें तकरीबन हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो रकम रखी गई है तकरीबन 40 के करीब, 40 अरब के करीब। मैं समझता हूं कि ये नाकाफ़ी है और जो जिस तरीके से कोविड के दिनों में हमारा हेल्थ सेक्टर एक्सपोज हुआ है इसमें, और जिस तरीके से हमारा आज एजुकेशन सेक्टर की जो सूरत हाल है इसमें ये आटे में नमक के बराबर है, इसे इंक्रीज किया जाए। जनाब स्पीकर, अब मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग सिंध का रोना तो रोते हैं, सिंध के सिर्फ मैं 2 डिवीज़न की बात करूं, अगर सक्खर डिवीज़न और लाड़काना डिवीज़न की 7 अजला पर मुश्तमिल हैं और वहां पर तकरीबन 13 यूनिवर्सिटीज़ और कैंपस हैं और सक्खर के अंदर IB यूनिवर्सिटी दुनिया की 150 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। इसके अलावा खैरपुर में गुम्बद के मकाम पर एशिया का बेहतरीन लिवर प्लांट ट्रांसफर प्लांट जो है वो हॉस्पिटल है जहां पर दुनिया में 1 करोड़ रुपए से होने वाला इलाज वहां पर तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ्री है। और इसके साथ साथ इन अजला के अंदर सिंध के इन अजला के अंदर जनाब स्पीकर वहां पर गुर्दों के ट्रांसप्लांट, गुर्दों का इलाज और सैबर नाइफ के जरिए कैंसर का इलाज और साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स हैं, तकरीबन 7 शहरों में ये हॉस्पिटल्स हैं वहां पर, और वहां से भी तमाम पाकिस्तानियों का फ्री इलाज होता है बगैर किसी पैसे के, जो कि दूसरे शहरों में दूसरे सूबों में 6 से 7 लाख कास्ट आती है, ये यहाँ पर फ्री है। और जनाब स्पीकर, एक सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन KPK से 38,000 लोग इससे फैज़याब हो चुके हैं और पंजाब से तकरीबन 70,000 लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। जनाब स्पीकर, अगर हम इसका मुआवजा करें अपने साउथ पंजाब के साथ, तो साउथ पंजाब के अंदर 3 डिवीज़न हैं, बहावलपुर, मुल्तान, TG खान डिवीज़न, इसके 12 अजला और तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और वहाँ पर सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें 5 यूनिवर्सिटीज़ में भी 3 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई
और 2 यूनिवर्सिटीज मुख्तलिफ अदवार में बनी। तो जनाब स्पीकर, मेरा ज़िला मुजफ्फरगढ़ भी इन्हीं अजला में आता है और वहाँ पर 50 लाख की आबादी के लिए एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। मैं हुकूमत से, इस हाउस के ऑनरेबल हाउस की वसासत से मुतालबा करता हूँ कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट को उठाएं तो साउथ पंजाब के अंदर 5 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ एक कार्डियोलॉजी अस्पताल है मुल्तान के अंदर, और वहाँ पर भी मुल्तान और बलूचिस्तान से लोग आते हैं इलाज के लिए। साउथ पंजाब और बलूचिस्तान से लोग इलाज के लिए आते हैं और वहाँ पर इतना ज़्यादा बर्डन है उस हॉस्पिटल के ऊपर कि एक एक साल बाद एक मरीज़ की बारी आती है और 6 से 7 लाख रुपया फी हार्ट के ऑपरेशन पर खर्चा आता है वहाँ पर। जनाब स्पीकर, 2010 के फ्लड के बाद मुजफ्फरगढ़ में तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगान ने एक जदीद हॉस्पिटल 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दिया, जिसे बाद में उन्होंने उसकी तोसी की और उसमें 300 बिस्तरों का मजीद इजाफा किया। ये एक मिसाली हॉस्पिटल है जो साउथ पंजाब में जदीद तिब्बी सहूलतें फराहम कर रहा है। और कोविड के दिनों में, इन्हीं दिनों में इसने तकरीबन 80% साउथ पंजाब के लोगों को यहाँ पर मौका मिला इलाज कराने का और उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलतें यहाँ से मिली। मेरा इस हाउस की वसासत से हुकूमत से मुतालबा है कि इस हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ से साउथ पंजाब को बेहतरीन इलाज मुआवजा मिल रहा है और वहाँ से इसके साथ ही मुजफ्फरगढ़ और इसके गिरदनवा के होनहार तुलबा को यहाँ से डॉक्टर बनकर साउथ पंजाब के लोगों की जो हेल्थ के डिपार्टमेंट में महरूमी हैं उसे मुकम्मल करने, उसे दूर करने का मौका मिले। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप कराची से पेशावर तक का सफ़र करें तो जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वो कराची से हेड पंजनाद, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, बखर, मियाँ वाली और फिर पेशावर है। और इस रूट का क़याम पाकिस्तान से पहले और आज भी तकरीबन कराची से पेशावर जाने वाली 90% ट्रैफिक इसी रूट से गुजरती है। और इसके दोनों एंड्स पर, एक तरफ मियाँ वाली से मुजफ्फरगढ़ सी पैक में शामिल किया गया है और दूसरे एंड पर हेड पंजनाद से मुल्तान सक्खर मोटरवे गुजर रही है। और ये दरमियानी जो है 60-70 किलोमीटर का जो सड़क है, ये सिंगल रोड है और हैवी ट्रैफिक और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से यहाँ पर रोज़ाना हादसात होते हैं और यहाँ के लोग अपने प्यारों के जनाजे उठा उठा के थक चुके हैं। और मेरी गुजारिश है कि सालाना यहाँ पर सैकड़ों लोग इन हादसात में अल्लाह को प्यारे होते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी होते हैं और माजूर होते हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर भी और सी पैक को मज़ीद ज़्यादा फाल करने के लिए जो उन्होंने इसका अपना मियाँ वाली से मुजफ्फरगढ़ का इजाफा किया है, इसे 60-70 किलोमीटर मज़ीद आगे करके इसे हेड पंजनाद तक बढ़ाया जाए और मुल्तान सक्खर मोटरवे के साथ इसे लिंक किया जाए। दूसरा, जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि पिछले बजट में 2019 का जो पहला बजट था इस हुकूमत का, उसने मेरे हल्के NA 184 में शाहजमाल के मकाम पर एक बिजली की शॉर्टेज की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से वहाँ पर एक ग्रिड स्टेशन का ऐलान किया था और बजट में उसके लिए पैसा भी मख्तस किया था। और साथ ही हमें नवीद सुनाई थी कि 2 साल के अंदर ये ग्रिड फंक्शनल हो जाएगा, मगर ग्राउंड पर आज भी वहाँ पर कोई काम नहीं हो सका। मैं इस ऑनरेबल हाउस की वसासत से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इसे जितनी जल्दी हो सके एक्सपेडाइट किया जाए और ताकि शाहजमाल के लोग बिजली की लोड शेडिंग और वहाँ से जो
वहाँ पर इफ्तिखार साहब वाइंड अप कीजिए। जी जी, बस मैं वाइंड अप करने लगा हूँ। तो एक और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को बने 74 साल हो गए हैं और इस 21वीं सदी में भी मेरे हल्के NA 184 में आज भी बहुत सारे देहात गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। तो मैं अपना इस हाउस की वसासत से डिमांड करूंगा कि ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी टैक्स देते हैं, इन्हें बिजली दी जाए। और आखिर में जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि इस 21वीं सदी में मेरे हल्के में बहुत सारे देहात ऐसे हैं जिनको पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। वहां पर इंसानों तो इंसान के, जानवरों के लिए भी पानी नहीं है और फसलों के लिए हजारों एकड़ रकबा जो है वो बंजर पड़ा है। और वहां पर जो खवातीन और बच्चे हैं कई मील दूर जाकर वो पीने के लिए और रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए पानी लेकर आते हैं। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस पर तवज्जो दी जाए। वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो देहात हैं, शाहगढ़ है, नोन वाली है, मोंटका है, खाड़क है, जाल वाला है और रकबा सरकार है, इन्हें वहाँ पर पीने का पानी और फसल के लिए पानी मुहैया किया जाए। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी। जी बहुत शुक्रिया।